हेलो गाइस, कैसे हो? तो आज का क्वेश्चन है मैक्सिमम एक्सऑर फॉर ईच क्वेरी। तो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके। बट दिक्कत ये है कि इन्होंने इसकी डिस्क्रिप्शन बड़ी डिफिकल्ट कर दी। लाइक एन ऑफ इन्होंने वो लाइक होता है ना, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखी इस चीज की। तो एनीवे हम हमारे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या बोल रखा है, इन्होंने एक एरे दे रखी है नम्स। ओके। नम्स एरे दे रखी है। इसमें 0 1 पहला टेस्ट केस ही ले रहा हूँ मैं। और हमें ना एक सॉल्यूशन बनाना है इससे। हर क्वेरी का एक सॉल्यूशन होगा। और हर क्वेरी से क्या मतलब है वो मैं बताता हूँ तुम्हें। और इन्होंने एक मैक्स बिट दे रखा है। परफेक्ट। इन्होंने क्या बोला, ये पूरी एरे का एग्जॉर कर दो। इस पूरी एरे का एग्जॉर कर दो, इन सब नंबर्स का। ओके। एंड फिर इस नंबर का एग्जॉर एक के से करो कि आंसर ना एकदम मैक्सिमम आए। एंड देन ये के की वैल्यू यहाँ लिख दो। मान लेते हैं K1 बना। देन फिर इन तीन को लो, इन तीन का वापस एग्जॉर करो। ये तीन है, ये वाला वन भी है। ओके। इन तीन का एग्जॉर करो और फिर उस चीज का एग्जॉर किसी और के से करो कि आंसर हमारा मैक्सिमम आए, उसको K2 ले लेते। देन इन दो का एग्जॉर करो और इसका एग्जॉर किसी और के से करो कि आंसर हमारे पास मैक्सिमम आए, यहाँ K3। और वैसे ही यहाँ ये जीरो का एग्जॉर किसी के साथ करो कि हमारा मैक्सिमम आए, तो वो K4। ऑब्वियसली हर किसी के लिए अलग अलग के ही आना है। ठीक है। तो यहाँ अब के ऊपर आते हैं हम। अब ये के कैसे पता चलेगा, कितने के हो सकते, कुछ भी के तो कुछ भी हो सकता है ना। बट इन्होंने ना इस चीज के लिए कंस्ट्रेंट दे रखा है। इन्होंने कंस्ट्रेंट लिखा है कि के है स्ट्रिक्टली लेस देन 2 रेज टू पावर मैक्सिमम बिट। जो ये वाला मैक्सिमम बिट है ना, उसे स्ट्रिक्टली लेस देना। तो हमारे पास क्या है, अब मेरे को जो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा, जैसे यहाँ 2 था, तो यहाँ 2 आ गया, ये आ गया 4। ओके। बट ये तो अभी इक्वल है, हमें इससे स्ट्रिक्टली लेस देन चाहिए। तो हम यहाँ 3 कर लेंगे। परफेक्ट। ठीक। अब अब जैसे कि यहाँ पर 3 आ गया था, सही। यहाँ 3 आ गया था। अब मैं मतलब 0 1 2 3 में से कोई भी नंबर ले सकता हूँ। ये मतलब ये मेरी के की पॉसिबल वैल्यूज है। पॉसिबल वैल्यूज बन रही है। ओके। अब एक ड्राई रन कर लेते हैं। ओके। यहाँ पर आया 0, यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, यहाँ आया 3। परफेक्ट। इसका एक्सॉर कर लेते हैं। 0 का तो 0 0 होता है, इसका 0 1 होगा, इसका भी 0 1 होगा, इसका 1 1 होगा। ये कितना बना, 1 और 1 ही तो बना। ये 3 बन गया। 3 बन गया। ओके। यहाँ सॉल्यूशन वेक्टर लिख लेते हैं जिसमें हमारी क्वेरीज आएंगी। और क्वेरीज में था क्या, के। इसके अंदर के आना है कि मैक्सिमम के कैसे बना है। अब थ्री का थ्री का बाइनरी क्या है, 1 1 है। ओके। अब मेरे को बताओ, 1 1 को मैं किससे एक्सॉर करूँ कि मेरे पास मैक्सिमम रिजल्ट है। अगर मैं 0 1 से करूंगा, 1 0 से करूंगा, 1 1 से करूंगा, मेरे पास कभी भी मैक्सिमम नहीं आएगा। मेरे पास मैक्सिमम आएगा जब मैं 0 0 से करूंगा। ओके। तो इससे हमें कुछ समझ आ रहा है कि जो ये वाली चीज है, ओके, अगर मैं इसका इन्वर्स कर दूं तो मेरे पास हर बार मैक्सिमम रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक्सॉर करना है। एक्सॉर में ऑपोजिट वाला एकदम मैक्सिमम रिजल्ट देगा। मतलब यहाँ पर मेरे पास 0 0 क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को रिप्रेजेंट करता है। ओके। अब मैंने ये वाला हो गया, अब मैं इसको काट दूंगा, जैसे मैंने बोला था ना पहले, ये देन और पीछे वाला, देन और पीछे वाला। तो ये चीज कट गई। अब यहाँ पर क्या आया, ये 1 1 1 0 हो गया, और ये 0 भी, तो ये तो 0 बन गया। ओके। अब ये 0 0 बन गया, सही। अब इसका मैं किसके साथ एक्सॉर करूंगा, इसको इन्वर्स कर दो, 1 1 से करूंगा, मतलब ये 3 आ गया। अब ये भी कट गया। अब ये 0 और 1, ये 0 1 ही बचा। अब इसका 1 0 से होगा, मतलब यहाँ 2 हो गया। अब ये भी कट गया। अब 0 0 बचा, इसका 1 1 से होगा, यहाँ 3 बन गया। 0 3 2 3 हमारा रिजल्ट आ गया। अगर तुम यहाँ देखो, 0 3 2 3 हमारा रिजल्ट आ गया। तो समझ आया ये क्वेश्चन करना कैसे है। अब इसमें कुछ और चीजें जो तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब जैसे यहाँ पर तो हमारे पास 1 ही 1 बन रहा था, और मैक्सिमम बिट भी 2 बन रहा था। 2 रेज़ टू पावर 4 -1 करा, और वो 3 आ गया, 3 भी 1 1 ही था। तो ये यहाँ पर भी 2 डिजिट्स है, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स है। बट मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, मतलब ऐसा टेस्ट केस होता है जिसमें 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 कुछ कुछ ऐसा होता। और मैक्सिमम बिट इन्होंने ऐसे दिए होते कि हम बस इस डिजिट तक जा रहे होते। ओके। बस इस डिजिट तक जा रहे होते हैं। अब मेरे को इसका मैक्सिमम एक्सॉर करना है, तो मैं कैसे करूंगा। अब मैंने जैसे बताया, मैक्सिमम एक्सॉर करने के लिए हमें इस चीज का इनवर्स चाहिए, मतलब 0 1 1 0 1। परफेक्ट। हमें इस चीज का मैक्सिमम चाहिए। अब
अब मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि इस पे पूरा ट्रैवर्स करूंगा और देन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं हर एक डिजिट को इन्वर्स करते रहूंगा, वो चीज तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए बिट मैनिपुलेशन में एक ट्रिक है। ओके, वो ट्रिक क्या है, मैं यहाँ 1 1 1 1 1 ले लेता हूँ एंड मैं इसका एक्सॉर मार दूंगा। ओके, इसके साथ इसको और इसको एक्सॉर कर दूंगा। परफेक्ट। इसको और इसको एक्सॉर करने में क्या आएगा मेरे पास, 1 और 0 1, 1 और 1 0, 1 और 0 1, 1 और 0 1, ऑपोजिट में ऑपोजिट में 1 आता है और सेम में 0 आता है 0। और अगर तुम देखो ये दोनों सेम है, मतलब मेरे पास डायरेक्ट मैक्सिमम के निकल गया और मेरे को बस यही चीज अपने आंसर अरे में फिट कर देनी है और हमारा आंसर आ गया। ओके, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। वेक्टर INT रिजल्ट, जिसमें मैं स्टोर करा दूंगा अपना रिजल्ट। ओके, परफेक्ट। INT XOR को मैं 0 ले लेता हूँ। परफेक्ट, ठीक। अब मैंने क्या बोला, एक्स और हम पहले तो निकाल लेंगे। ओके, फॉर ऑटो एंड नम, ओके, ऑटो एंड नम ऑफ नम्स, मैं XOR का XOR कर दूंगा नम के साथ। परफेक्ट। अब मेरे पास पूरा ये निकल गया, ये पूरा इसका XOR निकल गया। अब मेरे को इसको XOR करना है किसी एक पर्टिकुलर के साथ। ओके, और मेरे को वो पहले के निकालना पड़ेगा। अब इन्होंने के लेके कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, इन्होंने INT के की जगह मैं यहाँ मास या के ही लिख लेते हैं। ओके, के इक्वल टू पावर ऑफ, इन्होंने यहाँ बोल रखा है कि कैसे निकालना है, 2 की पावर में मैक्सिमम बिट है, तो 2 की पावर में मैक्स मैक्सिमम बिट, इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। ओके, बट ये इक्वल आ रहा है और वो हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए। यहाँ देख लो, डायरेक्ट स्ट्रिक्टली लेस देन है, सीधा -1 कर दो, -1। तो इससे ना हमारी वो 1 1 1 1 वाली रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी हर बार। ओके, इससे हमारे पास कभी कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं आएगी। तुम इसको वो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर से भी निकाल सकते हो। तो अब हमें क्या करना है, मैंने हमें यहाँ पर इस पूरे के साथ इसका एक्सॉर करना है, तो कर लेते हैं एक्सॉर। INT n इक्वल टू नम्स डॉट साइज फॉर INT I इक्वल टू 0, I लेस देन I इक्वल टू n-1, I ग्रेटर देन इक्वल टू 0, I माइनस। अब तुम बोलोगे तुम रिवर्स क्यों चल रहे हो, एक मिनट में जस्ट बता दूंगा मैं रिवर्स क्यों चला। पहले जो हमारी मेन वो थी कि मेरे को इस पूरे का एक्सॉर तो मेरे पास निकल रखा है यहाँ पर नम में। ओके, मेरे को इसका एक्सॉर करना है मास्क के साथ, मास्क के साथ हमारे जो ये के है उसके साथ वो एक्सॉर करना है, ठीक। और हमारा मास्क क्या है, हमारा मास्क इस बार ये आ रखा है, जो मैंने के निकाला है ना। ओके, हम यहाँ के नहीं बोलूंगा, यहाँ मैं मास्क ही बोल देता हूँ। ओके, क्योंकि के तो हमारे पास हमारा क्यूरी का सॉल्यूशन था, बट हमने जो 2 raised to power m-1 किया ना, उससे एक मास्क निकला और वो मास्क था ये 1 1 1 1 1 वाला। जब मैं इन दोनों को एक्सॉर करूंगा तो मेरे पास ये आएगा और ये असल में के ही था, ठीक। तो के ही था तो मैं उसको यहाँ पर मास्क आएगा, के ही था तो मैं उसको डायरेक्ट पुश कर सकता हूँ, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, यहाँ पर XOR का XOR करूंगा मास्क के साथ। परफेक्ट, ठीक। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं उल्टा क्यों चला। ओके, तो मेरे पास इसका था XOR। ओके, अब सेकंड टाइम मेरे को इसका XOR निकालना है, फिर मेरे को इसका XOR निकालना है, फिर मेरे को इसका XOR निकालना है। तो उल्टा चलने से क्या हुआ, जब मेरे पास इस पूरे का XOR था, अगर मैं उसमें XOR कर दूंगा नम्स आएगा, मतलब इस वाले का, तो मेरे ये दोनों इसका 3 और 3 का XOR मेरे पास 0 कर देगा। ओके, मतलब अब मेरे पास बस इसका XOR बचा, देन मैं इसके साथ करूंगा, देन मेरे पास बस इसका XOR बचा, देन मैं इसके साथ XOR कर दूंगा, देन मेरे पास बस इसका XOR बचा। तो उल्टा चलने में हमें ये हेल्प हो गई। तो XOR का XOR हर बार करते जाऊंगा मैं नम्स ऑफ I के साथ। परफेक्ट, और एंड में मैं रिटर्न कर दूंगा रिजल्ट को। सर रन कर लेता हूँ एंड एक्सेप्ट हो गया, सबमिट भी कर लेते हैं। और इंडीड यहाँ हमारा सबमिट भी हो गया, सारे टेस्ट केस पास है। तो अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी देखें तो हम नम्स पे पूरा ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन की होगी। और अगर स्पेस कम्प्लेक्सिटी देखें तो नो डाउट हमने ये वेक्टर रिजल्ट लिया, बट ये हमें रिटर्न कराना था। ओके, जब ऐसा केस होता है कि हमें रिटर्न कराना था तो वो एज गुड एज ऑर्डर ऑफ 1 नहीं होता। ओके, हम उसको ऑर्डर ऑफ एन नहीं बोलेंगे। थैंक यू।